Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, that is Sri Lanka, is much ahead of India in every respect? एक small सी country है श्रीलंका इंडिया से, जो कि इंडिया से काफ़ी हद तक बहुत सारे respect में बिल्कुल अलग और काफ़ी ज़्यादा developed भी है. ठीक है, big countries like ours has such a low rank in the world. And through Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better than Indian in life expectancy. नेपाल एंड बांग्लादेश के पास बहुत ही लो पर कैपिटा इनकम है, ओके, एज कम्पेयर टू इंडिया, बट स्टिल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट इज़ मच मोर बेटर देन इंडिया. Many improvements have been suggested in calculating HDI, and many new components have been added to human development report, but by prefixing human to development, it made it very clear that what is important in development is what is happening in citizens of a country. So it is people, ये लोग हैं, देयर हेल्थ, उनकी हेल्थ है, देयर वेल बीइंग, उनका सही से रिसोर्सेज को मिलना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन ऑफ पर कैपिटा इनकम. डू यू थिंक देर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट्स? और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और मेजरमेंट हैं जो कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट? सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट वी पर्टिकुलरली country is quite developed. We would certainly like this level of development to go up further, or at least be maintained for future generation. This is really very obvious desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists जो हैं उन्होंने warning दिया था that present type and जो levels हैं of development are not sustainable. ओके, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आर फोरफादर्स. हमको ये फोरफादर्स की तरफ से नहीं मिला है, ये हमने बोरो किया है उनसे. ओके, सो ग्राउंड वाटर, यहाँ पर एक ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल दिया गया है, ग्राउंड वाटर इन इंडिया. ठीक है, सो ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इट इज एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. So these renewable resources are replenished by nature. ये नेचर की तरफ से हैं हमको, एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स. किसके लिए? क्रॉप्स और हमारे प्लांट्स के लिए हैं. हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज में बी ओवर यूज, और इसी तरह से ये रिसोर्सेज भी ओवर यूज हुए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल हम लेते हैं. इफ़ वी यूज मोर देन वॉट इज बीन रिप्लेनिश्ड बाय रेन, देन वी वुड बी ओवर यूजिंग दीज रिसोर्सेज. अगर हम इस पानी का, ग्राउंड वाटर का एक ओवर यूज़ कर रहे हैं तो ये एक तरह से इसके लिए भी खतरा है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमने पहले भी पढ़ा था ज्योग्राफी में, जिसमें कि मैंने आपको समझाया था कि अगर इनका ज़्यादा ओवर यूज़ किया जाए तो वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कुछ सालों बाद. वी हैव हमारे पास एक फिक्स्ड स्टॉक है ऑन अर्थ, जो कि हम लोग वापस उसको रिप्लेनिश्ड नहीं कर सकते. वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज, हम लोग न्यू रिसोर्सेज डिस्कवर करते हैं दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर, जो कि हम लोगों को पहले नहीं पता थे, वो हम लोग डिस्कवर करते चले जाते हैं. न्यू रिसोर्सेज इन दिस वे ऐड टू द स्टॉक, और ऐसे ही न्यू रिसोर्सेज हमारे उस रिसोर्सेज के स्टॉक में ऐड होते चले जाते हैं. हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड, लेकिन एक टाइम के बाद इसका अगर ओवर यूज़ किया जाए इसका भी, तो वो भी एक टाइम के बाद एग्जॉस्टेड हो जाते हैं. As we can see over here in example to exhaustion of natural resources. So regional country मिडल ईस्ट में रिजर्व्स 1000 miles barrels जो हैं, मिडल ईस्ट में देखेंगे तो हम 808 है. नंबर ऑफ ईयर्स रिजर्व्स विल लास्ट कितना? 70 years तक. उसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहाँ रिजर्व्स कितने हैं? 50, एंड नंबर ऑफ ईयर्स 10.5 years तक रिजर्व मिल सकता है. वर्ल्ड पूरा ओवरऑल 1697, एंड नंबर ऑफ ईयर्स कितना? 50.20. सो कंसिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन
do not respect national or state boundaries. Consequences ये होते हैं कि environment का अगर हम degradation करेंगे तो that is actually do not respect our national or state boundaries. This issue is no longer region or national specific. Our future is linked together. हमारा जो future है चाहे it is national और international वो it is linked together, साथ मिला हुआ है सबके. तो सस्टेनेबल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो कंपैरेटिवली न्यू एरियाज ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर. इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जितने भी एरियाज से रिलेटिव जिनके पास अच्छा नॉलेज है, जैसे कि साइंटिस्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं, फिलोसफर्स, सोशल साइंटिस्ट, ये सब साथ में काम कर रहे हैं ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपरली हैंडल किया जा सके. इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज perennial at all time. As a member of society and as individuals we actually need to ask where we want to go, क्योंकि हम वी आर इंडियन सिटीजन्स, वी आर रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन्स. तो दिस इज़ आर ड्यूटी कि हम पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली द डेवलपमेंट गोइंग ऑन इन अ कंट्री. वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो, हमें कहाँ जाना है, व्हाट वी विश टू बिकम, हमको क्या बनना है, एंड हमारे गोल्स क्या हैं. सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंट्रीज. सो क्लास 10th, this was a first chapter. I hope you've understood, and very soon I'll be sending you the question and answers of this chapter. Complete your work properly in a good handwriting. Read the chapter properly and try to understand it. Thank you so much, class. Take care.